स्वागत करते हैं। तो टॉपिक है मेरा बाबर एवं हुमायूं के बारे में। तो भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बाबर के द्वारा। मध्यकालीन भारत में मुग़ल शासक वस्तुतः कौन थे? तो चगताई तुर्क थे। मतलब बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो आलम खां तथा राणा संगा ने। मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर ने किस युद्ध में तुलुगनामा पद्धति का प्रयोग किया था? पानीपत का प्रथम युद्ध में। सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? गाजी, काफिरों को मारने वाला। मतलब बाबर ने तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी बाबरनामा नामक आत्मकथा लिखे। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया? मेवाड़ विजयनगर का। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर वाकी ने। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, विपक्ष में इब्राहिम लोदी। अगला खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, विपक्ष में राणा संगा। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में मेदिनी राय। घाघरा का युद्ध 1529 में महमूद लोदी के द्वारा। उपरोक्त सभी युद्धों में बाबर की विजय हुई। आगे बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राज। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय, दिल्ली के इब्राहिम लोदी, बंगाल के नुसरत शाह, मेवाड़ के राणा संगा। मतलब बाबर को उसकी उदारता के कारण लोग उसे किस नाम से पुकारते? तो कलंदर। आगरा में किसने ज्यामितीय विधि से बाग राम बागाल नूरे अफगान के नाम से लगाया था? बाबर ने। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था वर्ष 1532 ईस्वी में। हुमायूं ने कालिंजर का अभियान किस वर्ष किया? 1530 ईस्वी में। कौन सा मुग़ल शासक ज्योतिष में विश्वास करता था? हुमायूं। 26 जन 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था? शेरशाह सूरी ने। चौसा के युद्ध के दौरान निजाम नामक एक बिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी, इसलिए हुमायूं ने उसे आधे दिन के लिए बादशाह बनाया था। किस युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर जब भागना पड़ा? बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में। किस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बना? सरहिंद का युद्ध 1555 में। वर्ष 1556 में हुमायूं की मृत्यु किस कारण से हुई? पुस्तकाल दिन ए पनाह की सीढ़ियों से गिरने के कारण। स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुग़ल शासक कौन था? हुमायूं। हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम द्वारा दिल्ली में करवाया गया था। श्वेत संगमरमर से निर्मित यह भारत का प्रथम दोहरे गुंबज वाला मकबरा। लिनपुल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। आगे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का साम्राज्य। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम बिहार में। कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने प्रारंभ की थी? तो शेरशाह सूरी ने। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? कालिंजर में। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भूमि मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता था? गज या सिकंदरी। दिल्ली में स्थित पुराने किले के भवनों का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का पूरी साम्राज्य खो चुका था, वह कथन किस मध्यकालीन शासक का था? शेरशाह सूरी का। किस अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु? कालिंजर अभियान 1545 में। शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम किसने प्रचलित किया? शेरशाह सूरी ने। दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? बहार खां लोहानी ने। मोहम्मद शाह। बहार खां लोहानी ने। मोहम्मद शाह। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भू राजस्व की वसूली की निगरानी करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? मुंसिफ अथवा अमील। मुंसिफ अथवा अमील। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिल्ली का शासक कौन बना? शेरशाह सूरी।
आगे चांदी के रुपए, चांदी शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम किसने प्रचलित किया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह ने दिल्ली में किला एक कुहाना मस्जिद का निर्माण करवाया। ये दिल्ली के पुराने किले में स्थित है। शेरशाह सूरी के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? इस्लाम शाही। शेरशाह सूरी के शासन में उपज का कितना भाग राज्य को देना पड़ता था? 1/3 भाग। शेरशाह सूरी ने अनेक विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी प्रमुख थे। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी में। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म किसके यहाँ हुआ था? अमरकोट के राणा बीरबल के महल में। अमरकोट। हुमायूं को असामयिक मृत्यु के पश्चात अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया? कलानौर पंजाब में। अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खान को कौन सी उपाधि प्रदान की? खाना। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत वंश से स्थापित की? कछवाहों से। 5 नवंबर 1556 को मुगल नेता और हेमू के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध, इसमें हेमू की पराजय हुई। कि सूफी संत के दर्शन हेतु तो अकबर उसके द्वार अजमेर जाया करता था? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। अकबर के शासनकाल में प्रचलित भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आइन ए दहसाला पद्धति किसके द्वारा स्थापित की गई थी? टोडरमल के द्वारा। अकबर द्वारा सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए वर्ष 1582 में किस धर्म की स्थापना की गई? दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? बीरबल। महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा के नाम से फैजी के नेतृत्व में किया गया, जिसे बदायूनी भी शामिल था। वर्ष 1578 में अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना किस स्थान पर की गई? फतेहपुर सीकरी। अकबर का विजय। गोंडवाना विजय 1564 ईस्वी में। चित्तौड़ विजय 1568 ईस्वी में। कलिंजर विजय 1570 ईस्वी में। आमेर से संधि 1562 ईस्वी में। मारवाड़ विजय 1570 ईस्वी में। हल्दीघाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। असीरगढ़ का युद्ध 1601 में। गोंडवाना विजय 1564 ईस्वी में। चित्तौड़ विजय 1568 ईस्वी में। कलिंजर विजय 1570 ईस्वी में। आमेर से संधि 1562 ईस्वी में। मारवाड़ विजय 1570 ईस्वी में। हल्दीघाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। असीरगढ़ का युद्ध 1601 में। अकबर के समकालीन शासक। इंग्लैंड के वेल्स में देश में महारानी एलिजाबेथ कार्यकाल 1558 से लेकर 1603। फ्रांस सम्राट हेनरी चार 1553 से लेकर 1610 ईस्वी तक। ईरान शाह अब्बास 1588 से लेकर 1629 तक। रूस जारिरबान बेमिसाल येविच 1530 से लेकर 1584 ईस्वी तक। इंग्लैंड के महारानी एलिजाबेथ 1558 से लेकर 1603। फ्रांस के सम्राट हेनरी चार 1553 से लेकर 1610 ईस्वी। ईरान के शाह अब्बास 1588 से लेकर 1629। रूस के जारिरबान बेमिसाल येविच 1530 से लेकर 1584। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को किस मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया? किस वर्ष? तो 1576 ईस्वी में। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? अकबर द्वारा श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पर निर्मित करवाई गई? फतेहपुर सीकरी में। अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई? अबुल फजल। किस जैन संत को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई? आचार्य हरि विजय सूर्य। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया? गुजरात विजय। अमेरिका की खोज का उल्लेख किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने किया? अबुल फजल। अकबर के महत्वपूर्ण का अंदाज प्रथा का 1562 ईस्वी में। अकबर को हर मदल से मुक्ति 1562 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563 ईस्वी में। जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण 1571 में। इबादत खाने की स्थापना 1575 में। इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश 1578 में। मजहर की घोषणा 1579 में। दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में। इलाही संबत की शुरुआत 1583 में। राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585 में। अकबर के नवरत्नों में एक तानसेन महान संगीतकार गुरु हरिदास के शिष्य थे। आगे किस प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत किस मुगल सम्राट दरबार से संबंधित? अकबर। जब तक प्रणाली किस मुगल शासक के द्वारा प्रारंभ की गई? अकबर द्वारा। 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप तथा अकबर के सेनापति मानसिंह के मध्य हल्दीघाटी का युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुई। वर्ष 1601 में अकबर ने अंतिम सैन्य अभियान कहाँ पर किया? असीरगढ़ का किला खानदेश में।
अकबर ने किस प्रसिद्ध प्रसिद्ध चित्रकार को सीरी कलम की उपाधि प्रदान की? अब्दुर रस्मद। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास। ग्वालियर में स्थित गुजरी महल किसके द्वारा बनवाया गया था? मानसी के द्वारा। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिंच। अकबर ने जेरी कलम की उपाधि किसे प्रदान की गई? मोहम्मद हुसैन। लीलावती नामक गणित की पुस्तक की फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? फैजी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर। अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा कराई गई? जहांगीर के द्वारा। वर्ष 1582 में टोडरमल को कौन सा पद दिया गया? दीवान अशरफ। अकबर की प्रमुख विजय? पानीपत का द्वितीय 1556 ईस्वी में, गोंडवाना विजय 1564 ईस्वी में, चित्तौड़ विजय 1568 ईस्वी में, मारवाड़ा विजय 1570 ईस्वी में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में, असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में। अकबर के नवरत्न में बीरबल कवि प्रिय नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान माना जाता है। इनका जन्म 1528 ईस्वी में कालसी के ब्राह्मण परिवार में हुआ। अबुल फजल ये सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे। इनका जन्म 1550 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अकबरनामा एवं आईन अकबरी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। तानसेन रामतनु पांडे। मिर्जा तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। ये संगीत कला में अत्यधिक निपुण थे। तानसेन को संगीत सम्राट भी कहा जाता है। अकबर ने इन्हें कंठभरण वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित किया। अब्दुल रहीम खान खाना ये बैरम खान के पुत्र थे। इन्होंने तुर्की में लिखे बाबर नाम का फारसी में अनुवाद किया। अकबर ने इन्हें खाना की उपाधि से सम्मानित किया। मानसी ये आमेर के राजा भरमाल का पौत्र तथा भगवान दास के पुत्र थे। इन्होंने अकबर के साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी मृत्यु 1611 में हुई थी। राजा टोडरमल इनका जन्म अवध के जिला सीतापुर के लहरपुर तहसील में हुआ था। इनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण इनके द्वारा किए गए भूमि सुधार थे। दीवान अशरफ के पद पर आकर इन्होंने भूमि व सुधार को सफल योजना चलाई। फैजी ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। इन्होंने महाभारत पर श्री भगवद गीता और का फारसी अनुवाद किया तथा अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना की। फ़कीर अजीउद्दीन ये अकबर के निजी हकीम चिकित्सक व मित्र है। अकबर ने प्रसन्न होकर इन्हें अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। मुल्ला दो प्याज अपने बुद्धिमानी एवं वक्पटुता के कारण इन नवरत्नों में शामिल किए गए। इनको खाने में दो प्याजा व्यंजन अत्यधिक पसंद होने के कारण इनका नाम अकबर ने मुल्ला दो प्याजा कर दिया। अकबर ने भारमल की पुत्री हर खाबोई अथवा जोधाबाई से विवाह किया, जिससे जहांगीर सलीम का जन्म हुआ। जहांगीर 1605 से लेकर 1627 ईस्वी में, शाहजहां 1627 से लेकर 1658 ईस्वी में। वर्ष 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ किया गया? आगरा में। जहांगीर की पत्नी नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुन्निसा। जहांगीर से विवाह के पश्चात नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्य थे शाहजहां खुर्रम, बाद में शाहजहां, दूसरा असमत बेगम, नूरजहां की माँ एतमादुल्ला या मिर्ज़ा ग्यास बेग, नूरजहां के पिता एवं अशरफ खां, नूरजहां के भाई। इस गुट का प्रभाव 1627 ईस्वी तक रहा। मुगल चित्रकला के शासन काल में अपनी प्रतिष्ठा पर जहांगीर द्विअस्पा एवं सिंह अस्पा तथा किस शासक द्वारा प्रारंभ की गई? जहांगीर के द्वारा। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई? जहांगीर के। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे भेजा था? विलियम हॉकिंस को। जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से किस अंग्रेज को सम्मानित किया था? विलियम हॉकिंस को। भारत में किस मुगल शासक का मकबरा स्थित नहीं है? बाबर। काबुल एवं जहांगीर लाहौर में। अगला के जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन सा? उस्ताद मंसूर। मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? जहांगीर। खुसरो शाहजादा जहांगीर के विद्रोह करने में सहायता देने के कारण जहांगीर के द्वारा सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई। खुसरो शाहजादा द्वारा जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने की सहायता। जहांगीर के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन। आगरा में एतमादुल्ला का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया? नूरजहां के द्वारा। मरियम उज जमानी का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया? जहांगीर के द्वारा।
गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसके द्वारा विकसित किया गया? असमत बेगम, नूरजहां की मां। किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? शाहजहां। बलबन द्वारा प्रणाम किया गया दरबारी रिवाज सिजदा एवं पैबोस किस मुगल बादशाह ने समाप्त कर दिया? शाहजहां। शाहजहां की पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? मुमताज महल। मुमताज महल की मृत्यु के पश्चात शाहजहां ने उनकी स्मृति में आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन तख्त ए तौसे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शाहजहां। शाहजहां के काल को किस इतिहासकार ने मुगल शासक का स्वर्ण युग कहा था? A.L. श्रीवास्तव। कि अपनी सहिष्णुता तथा उदारता के कारण किसे लघु अकबर के नाम से जाना? दारा सिको। दारा शाहजहां के पुत्र को। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शाहजहां दारा सिको ने सीर-ए-अकबर शीर्षक के नाम से किया था। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किस मुगल शासक के शासनकाल को माना जाता है? शाहजहां को। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें किस इमारत देखने को मिलता? ताजमहल में। ईरान के साथ तथा मुगल शासकों के मध्य विवाद का मुख्य क्षेत्र क्या था? कंधार। शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसके द्वारा उपहार में दिया गया? मीर जुमला। दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? शाहजहां के द्वारा। शाहजहां द्वारा शाहबुलंद इकबाल की उपाधि किसे प्रदान की गई? दारा सिको। जहांगीर की आत्मकथा तुझो के जहांगीर नाम से प्रसिद्ध है, जिसे पूर्ण करने का श्रेय मोहम्मद खां को दिया जाता है। औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक शासक बनने से पूर्व औरंगजेब कहाँ का सूबेदार था? दक्कन का। वर्ष 1658 में सामूगढ़ का युद्ध किनके मध्य हुआ था? औरंगजेब तथा दारा सिको। मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस बादशाह के शासनकाल में अंतर्गत थे? औरंगजेब। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होने के पश्चात कौन सम्राट बना? बहादुर शाह प्रथम। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड को। बीवी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल राज्य में आश्रय लिया? सुलेमान सिकोह। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता? औरंगजेब को। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय किस वर्ष की? वर्ष 1686 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर की? जय सिंह। मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली। खेत बटाई। खेत में अनाज का बंटवारा। लंक बटाई। अनाज को खलिहान से लाकर बिना भूसा निकाले बटाई। रास बटाई। अनाज से भूसा निकाल कर बटाई। बाबर वजीर और वकील। मेहदी ख्वाजा। हुमायूं। निजामुद्दीन अहमद एवं हिंदू बेग। अकबर। बैरम खान। सर्वाधिक शक्तिशाली। जहांगीर या पद रिक्त था? शाहजहां। या पद समाप्त हो गया? जजिया कर किस मुगल शासक के काल में पुनः लगाया? औरंगजेब। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। उज्जैन। किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक 2 बार? औरंगजेब का। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? दारुल इस्लामी। औरंगजेब के काल में बुंदेला सरदार छत्रसाल ने विद्रोह किया था। इसके काल में सतनामी विद्रोह हुआ था। किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? राबिया उद दौरानी का मकबरा। औरंगजेब के रबिया उद दौरानी का मकबरा, बीवी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया। इसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। दिल्ली के लाल किले में स्थित गोमती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विजित किया था? बीजापुर एवं गोलकुंडा। मुगल कालीन सूबों की संख्या। अकबर में 12 सूबे। आईने अकबरी में वर्णित 12 + 3 15। 3 थे बरार, खानदेश एवं अहमदनगर। दूसरा, जहांगीर में 15 सूबे। कांगड़ा को जीतकर लाहौर सूबे को मिलाया। शाहजहां में 18 सूबे। 3 गो थे कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा। औरंगजेब में 20 अथवा 21 सूबे। 2 बीजापुर 1686 में, गोलकुंडा 1687 में। औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाए जाने पर तथा सार्वजनिक नृत्य संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। मुगल कालीन प्रशासक। किस शासक ने राम सीता की आकृतियों वाले रामसिस देवनागरी लेख में युक्त सिक्के चलाए? अकबर ने। मुगल शासक में प्रचलित तांबे का सिक्का क्या कहलाता? दाम। मुगल प्रशासक के अंतर्गत जिले को किस नाम से जाना जाता? सरकार। मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ क्या था? लगान निर्धारण की विधि। विद्वानों को दी जाने वाले राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मुगल प्रशासन में मदद एवं मसा शब्द से इंगित किया गया जाता था।
दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसों ए बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? महामनगा द्वारा। मुगल कालीन भारत में राज की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर। किस विदेशी यात्री को मुगल सेना में किसे चिकित्सा नियुक्त किया गया था? निकोली मनुची को। मुगल काल में सेना का प्रधान कौन था? मीर बख्शी। मनसबदारी प्रथा संस्थापक अकबर। अर्थ पद या श्रेणी? प्रारंभ 1575 ईस्वी में। उद्देश्य प्रशासक का संचालन। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित है? मंगोलों की दशमलव पद्धति पर। मुगल काल में राज अधिकारियों के वेतन के रूप में जो भू राजस्व आवंटित किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? जागीर। मनसबदारी के संदर्भ में दू अस्पा जिनके पास 2 घोड़े तथा सी अस्पा जिनके पास 3 घोड़े व्यवस्था को लागू करने वाला मुगल शासक कौन था? जहांगीर। जात किसी मनसबदार के व्यक्तित्व, वेतन और उनके दर्जे का सूचक था और सवार उसके द्वारा रखे जाने वाला घुड़सवारों की संख्या का सूचक था। आगे मुगल कालीन उच्च अधिकारी दीवान इंसा। सुल्तान के आदेश को लिखने एवं डाक संबंधी कार्य। सुल्तान के आदेश को लिखने एवं डाक संबंधित कार्य। दीवान वजारत लगान, अर्थव्यवस्था, राज्य के आय व्यय, मंत्रियों के कार्य की देखरेख आदि। अगला दीवान कजा न्याय विभाग, काजी उल कजात। दीवान बरीद गुप्तचर विभाग, बरीद ए ममालिक के अधीन। दीवान आर्य सेना की भर्ती, रसद, शिक्षा, संगठन की देखरेख। दीवान रिसालत विदेश विभाग, मुहतसिब यह प्रजा के नैतिक आचरण को नियंत्रित करता था। बाकिया नवेश यह समाचार लेखक होता था। खुफिया नवेश यह गुप्त पत्र लेखक होते थे। दरोगा या डाक यह गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। इसके अतिरिक्त यह पत्र व्यवहार का प्रभारी होता था। दीवान तन या वेतन और जागीरों से संबंधित मामलों का निपटारा करता था। मीरा आतिश यह शाही तोपखाने का प्रधान था। मीरा ए बार यह जल सेना का प्रधान होता था। हरकारा ये जासूस एवं संदेहवाहक दोनों होते थे। लबित कक्षी अकबर ने अपने शासनकाल के 19वें वर्ष दरबार के सभी घटनाओं एवं खबरों को लिखने हेतु इनकी नियुक्ति की थी। मुसर्रिफ यह राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा करता था। नाजिर ए बयूतात यह शाही कारखानों का अधीक्षक होता था। मुगल मुगल मिस्र सैनिक टुकड़ियाँ में ईरानी तुरानी मुगल, भारतीय, अफगान एवं मुसलमान समान संख्या में रखने की व्यवस्था थी। मुगल कालीन स्थापत्य, संगीत, चित्रकला एवं साहित्य। अनवर ए सुहाली नामक ग्रंथ किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? पंचतंत्र का। मुगल काल में प्रचलित राजभाषा कौन सी थी? फारसी। औरंगजेब कौन सा वाद्ययंत्र बजाने में कुशल था? बीना। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा नामक पुस्तक की रचना की थी। मुगल काल के अनेक ऐतिहासिक विवरण लिखे। उत्तर भारत में किसको आधुनिक संगीत का अग्रदूत कहा जाता? मोहम्मद रिजा खां को। दस्ताना ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? अब्दुल रसमद को।
मुल्ला गजाली मसदरी अकबर शासन के, तालिब अमली जहांगीर, अबू तामिल कलीम शाहजहाँ, कदाशी शाहजहाँ। मुग़ल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? हमजानामा। नस्तलिक क्या एक प्रकार की फ़ारसी लिपि थी जो मध्यकालीन भारत में प्रयोग की जाती है? मुग़ल शैली चित्रकला का प्रारंभ किस शासक के समय में हुआ था? हुमायूं। मुग़ल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशेषता प्राप्त की वो कहाँ स्थित है? लखनऊ में। शाहजहाँ के शासनकाल में मस्जिद निर्माण कला अपने प्रकाष्ठ पर पहुँच गई थी। इसके दो उत्कृष्ट उदाहरणों में से पहली आगरा के किले की मोती मस्जिद जो ताजमहल की तरह संगमरमर की बनी हुई है, दूसरी लाल बलुआ पत्थर से बनी दिल्ली की जमा मस्जिद। इससे एक विशालकाय दरवाज़ा, ऊंची पीतल मीनारें और अनेक गुंबद इस मस्जिद की मुख्य विशेषता। आगे है मुग़ल कालीन स्थापत्य के मुख्य उदाहरण। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार, शेरशाह शासक। हुमायूं का मकबरा दिल्ली, हाजी बेगम शासक। जहांगीर महल फतेहपुर सिकरी शासक अकबर। जहांगीर महल आगरा, शासक अकबर। अकबरी महल आगरा, शासक अकबर। आगरा का किला आगरा, अकबर। दीवान आम फतेहपुर सिकरी अकबर। दीवान खास फतेहपुर सिकरी अकबर। पंचमहल हवा महल फतेहपुर सिकरी अकबर। मरियम महल फतेहपुर सिकरी अकबर। जमा मस्जिद फतेहपुर सिकरी अकबर। तुर्की सुल्तान का महल फतेहपुर सिकरी अकबर। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी अकबर। अकबर का मकबरा सिकंदर। जहांगीर एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा, नूरजहाँ। जहांगीर का मकबरा शाहदारा लाहौर, नूरजहाँ। दीवान खास आगरा, शाहजहाँ। दीवान आम आगरा, शाहजहाँ। शीश महल आगरा, शाहजहाँ। खास महल आगरा, शाहजहाँ। नगीना मस्जिद आगरा, शाहजहाँ। जमा मस्जिद आगरा, शाहजहाँ। मच्छी भवन आगरा, शाहजहाँ। लाल किला दिल्ली, शाहजहाँ। मोती मस्जिद आगरा, शाहजहाँ। जहानाबाद दिल्ली, शाहजहाँ। जमा मस्जिद दिल्ली, शाहजहाँ। दीवान आम दिल्ली, शाहजहाँ। दीवान खास दिल्ली, शाहजहाँ। हुमायूं के मकबरे दिल्ली में पहली बार 4 वक्त पत्ती का प्रयोग तथा दोहरे गुंबद का निर्माण किया गया था। मुग़ल कालीन साहित्य। रामायण फ़ारसी भाषा में, लेखन का नाम बदायूनी। भगवद गीता फ़ारसी राजा टोडरमल के द्वारा। योग वशिष्ठ फ़ारसी में। दारा सिकोह के द्वारा। अथर्ववेद फ़ारसी में। सरिंद के द्वारा। पंचतंत्र फ़ारसी में मौलाना मोहम्मद शाहवादी के द्वारा। लीलावती फ़ारसी में फैजी के द्वारा। कालिया दमन फ़ारसी में अबुल फजल। 52 उपनिषद फ़ारसी में दारा सिकोह के द्वारा। अकबरनामा फ़ारसी में अबुल फजल के द्वारा। बाबरनामा फ़ारसी में अब्दुल रहीम खाना के द्वारा। हुमायूंनामा फ़ारसी में गुलबदन बेगम। तुजुक बाबरी बाबरनामा तुर्की में बाबर के द्वारा। तुजुक जहांगीर फ़ारसी में जहांगीर मोतमद खां मोहम्मद हादी के द्वारा। मुंतखब उल तवारीख फ़ारसी में अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा। इकबालनामा जहांगीर फ़ारसी में मोतमिद खां बख्शी के द्वारा। मासीर जहांगीर फ़ारसी में ख्वाजा कामगार के द्वारा। तबक़ात अकबरी फ़ारसी में निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। शाहजहाँनामा फ़ारसी में इनायत खां। नुस्ख़ा दिलकुश फ़ारसी में खफ़ी खां। आलमगीरनामा फ़ारसी में मिर्ज़ा मुहम्मद कासिम। मासीर आलमगीरी फ़ारसी में साकी मुस्तैद खां। फतवा आलमगीर फ़ारसी में शेख निजामुद्दीन अहमद। पादशाहनामा फ़ारसी में मोहम्मद अमीन। मुग़ल काल का एकमात्र गुंबद विहीन मकबरा कौन सा? अकबर का मकबरा। जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में केवल संगमरमर की इमारतें बनवाने और दीवारों पर अर्ध मूल्यवान पत्थरों से बने फूल पत्तियों की आकृतियों से सजाने का चलन आरंभ हुआ। सजावट की इस पद्धति को पित्रादुरा कहते हैं। हुमायूं का मकबरा महत्वपूर्ण तथ्य। मकबरे का निर्माण 1565 ईस्वी में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने प्रारंभ करवाया। दोहरे गुंबद वाला यह भारत का पहला मकबरा है। 4 वक्त पत्ती का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में हुआ, जबकि भारत में पहला बाग युक्त मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा था। इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है।
हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए मुग़ल घराने के लोगों में हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की छोटी बेगम दारा शिको, जहांदार शाह, फ़र्रुखसियर, दरजात और आलमगीर द्वितीय प्रमुख है। दिल्ली के अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र और उसके 3 शहजादों को अंग्रेज़ लेफ्टिनेंट हडसन ने 1857 ईस्वी में हुमायूं के मकबरे से गिरफ़्तार किया। अगले जहांगीर के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? नादिर उल उम्र। प्रसिद्ध संगीत तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना किसने की थी? केशव दास ने। फतेहपुर सीकरी का निर्माण लगभग 15 वर्षों में था। इसके महत्वपूर्ण भवन खास महल, हवा महल, हिरन मीनार, दीवान आम, दीवान खास, जोधाबाई का महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, बीरबल का महल। मुग़ल चित्रकारी किसके शासनकाल में अपनी प्रकाष्ठा पर थे? जहांगीर के शासन पर। मुग़ल चित्रकला शैली में किन शैलियों के सम्मिश्रण है? भारतीय, ईरानी एवं फारसी शैलियों का। पित्रादुरत तकनीक का प्रयोग किसके मकबरे में हुआ था, जो ईरानी शैली में निर्मित है? इत्मादुद्दौला। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुग़ल स्कूल और कांगड़ा स्कूल चित्रकला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं। संस्कृत में अल्लायोनिषद नामक एक छोटे उपनिषद की रचना किसने करवाई थी? अकबर ने। भारतीय शास्त्रीय संगीत का फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें की रचना औरंगजेब के शासनकाल में हुई। अगला मराठा। मराठा वंश सज्जन सिंह 5वीं पीढ़ी के उग्रसेन के 2 पुत्र कर्ण सिंह और शुभंकरण इसके वंशज भोईसल कहलाए। इसमें देवगिरी के यादव लाखोजी यादव राव पुत्री जीजाबाई उससे हुए क्या चीज विवाह हुआ, ये हमको खुद पता नहीं चलता, इसको छोड़ दीजिए। मतलब मोडी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया जाता है? मराठों के। सरजामी प्रथा का संबंध किससे? मराठा भू राजस्व प्रथा से।